चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बोला गया है cos A इक्वल टू cos B हमें गिवन है। हमसे हमें प्रूफ करना है एंगल A इक्वल टू एंगल B, और एंगल A और एंगल B के बारे में बोला गया है कि ये दोनों के दोनों एंगल कैसे हैं, अक्यूट एंगल। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि अक्यूट एंगल क्या होता है, जिन दो एंगल्स का सम 90 हो, मतलब 90 से छोटे दोनों जो एंगल्स होते हैं उनको हम अक्यूट एंगल बोलते हैं। ऑब्ट्यूज पता है ना, 90 से बड़ा, जिनका सम 190 से बड़ा और 180 तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो हम लोगों से बोला है इन दोनों इसको फिक्स कर दिया है। ठीक है, अक्यूट बोला है मतलब इन दोनों एंगल का सम 90 आएगा, और ये बचा हुआ तीसरा एंगल 90 ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से। तो ये एंगल ए और एंगल बी हमको अक्यूट एंगल दिया है, जिससे हमने इतना निकाल लिया कि ये क्या है, 90 है। 90 की वजह से ये क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस, मतलब ये फिक्स हो जाएगी। ठीक है, ये हमें खुद ही कंसीडर करना है। क्यों, उन्होंने हमको इसीलिए दिया है, अक्यूट एंगल है, जिससे हम निकाल सकें अगर इन दोनों एंगल का सम 90 है तो ट्रायंगल में 180 होता है ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो 90 माइनस चला गया, वो दोनों 90 चला गया, तो मतलब इसका मतलब ये वाला एंगल कितना है, 90 है। 90 की सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है। मुझे इसीलिए इन्होंने हिंट दी है इनडायरेक्ट वे पे। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल है। जो हमें दिया गया है cos A इक्वल टू cos B, तो इसको हम लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, cos A इक्वल टू cos B। cos A क्या होता है, cos A होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है, cos A के लिए बेस कितना है, cos A के लिए ये परपेंडिकुलर की तरफ वर्क करेगा, तो इसका बेस हो जाएगा कितना, AC। क्या हो जाएगा, AC। तो cos A हो जाएगा AC, और इसका हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, वो वही रहता है, वो चेंज नहीं होता, आपको अच्छे से पता है। AB हो गया इक्वल टू cos B। cos B के लिए ये वर्क करेगा, ये वाली साइड जो AC साइड है ये वर्क करेगी एज अ परपेंडिकुलर, और तो इसका मतलब ये हो जाएगा इसका बेस। ठीक है, कितना हो गया, BC, और हाइपोटेनस कितना है, AB, इतना हो गया। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में AB अपॉन AB आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, cos A के अकॉर्डिंग मैंने इसके रेशियोज निकाले हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस किया है, और बेस अपॉन हाइपोटेनस मैंने cos B के अकॉर्डिंग किया है, तो नीचे AB आ रहा है, AB से AB कैंसिल हो गया, तो हमारा नीचे क्या आ रहा है, देखिए क्या आ रहा है, AC इक्वल टू BC। ठीक है, AC इक्वल टू BC, इसका मतलब अगर हमारी AC BC के इक्वल होगी तो यहाँ पे एकदम आसानी से हम बोल सकते हैं इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी कैसे होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो इसलिए हम वी कैन से दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। ये साइड इक्वल प्रूफ हो गई, तो इक्वल साइड के सामने वाले एंगल कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं क्या कि एंगल A इक्वल टू एंगल B। क्यों, एक बार फिर से समझ लो, हमें cos A इक्वल टू cos B दिया गया था, हमने cos A इक्वल टू cos B रख दिया। cos A के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, हाइपोटेनस फिक्स रहता है। cos B के अकॉर्डिंग ये वाली साइड, सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर की तरफ वर्क करती है, बची हुई साइड बेस होती है, और वो हाइपोटेनस फिक्स रहता है। तो cos B के अकॉर्डिंग मैंने निकाल लिया। अब बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो BC अपॉन AB आ गया, ये cos A AC अपॉन AB आ गया, AB से AB कैंसिल आउट हो गया, AC इक्वल टू BC आ गया। यहां से हमारी एक बात प्रूफ हो गई कि जो AB है AC है वो BC के बराबर है। इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो ये 45 तो बोल सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल B। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट में बताइए।